हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के सत्र में हम 18वें अध्याय के 42वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले कई सत्रों में बताता आ रहा हूँ कि यह प्रकरण निरंतर में चले आ रहे हैं, तो कृपया पिछले सत्र में जो हमने पढ़ा था, सुना था, उसको ध्यान में लाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। 42वें श्लोक में भगवान अब बताने जा रहे हैं ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों के बारे में। तो 18वां अध्याय 42वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सबके सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो मैं एक शब्द पे यहाँ पर जोर देना चाह रहा हूँ, स्वाभाविक। भगवान ने कहा कि ये सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो श्लोक मैंने बोला, मन का निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, तो इनके लिए जो संस्कृत में शब्द प्रयोग किए गए हैं श्लोक में, शम, दम, तप, शौचम, शांति, आर्जवम, ज्ञानम, विज्ञानम इत्यादि, तो मैं इनके आपको मतलब समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले शम अर्थात मन का निग्रह करना शब्द आया है। मन का निग्रह करना, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लग जाए और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए, इस प्रकार मन के निग्रह को शम कहते हैं। फिर दम यानी कि इंद्रियों को वश में करना, जिस इंद्रिय से जब जो काम करना चाहें तब वह काम कर लें, जिस इंद्रिय को जब जहाँ से हटाना चाहें तब वहाँ से हटा लें, इस प्रकार इंद्रियों को वश में करना दम कहलाता है। फिर तप यानी कि धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, तप करना। गीता में शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन पूर्व में आ चुका है, 17वें अध्याय के 14, 15 और 16वें श्लोक में। उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो जाए अथवा कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, यानी कि कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना। तो ये तप का मतलब यहाँ पर, धर्म पालन का मतलब ये है। धर्म पालन के लिए कष्ट को सहन करने का मतलब ये है। फिर आया है शौचम, यानी कि बाहर और भीतर से शुद्ध रहना। केवल शरीर को बाहर से शुद्ध रखने की बात ही नहीं है, बल्कि भीतर से भी शुद्ध रखना है। किस प्रकार? अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को पवित्र रखना, तो ये तो भीतर वाली बात हो गई। अपने खान पान, व्यवहार आदि की पवित्रता रखना, ये बाहर वाली बात हो गई। इस प्रकार शौचाचार्य, सदाचार्य का ठीक पालन करने का नाम शौच है। फिर आया दूसरों के अपराध को क्षमा करना अर्थ, और जो संस्कृत में प्रयोग किया गया शब्द है शांति। कोई कितना ही अपमान करे, निंदा करे, दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता, बल और अधिकार होते हुए भी उसको हम दंड ना दें, उसके क्षमा मांगे बिना हम उसको प्रसन्नतापूर्वक उसका अपराध क्षमा कर दें, इसी का नाम शांति है।
फिर है शरीर मन आदि को सरलता से रखना, अथवा शरीर मन आदि में सरलता रखना। आर्जवम, शरीर वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल कपट छिपाव आदि दुर्भाव ना हो, अर्थात सीधा सादापन हो, उसका नाम आर्जव है। नेक्स्ट है ज्ञानम, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना। तो वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि का अच्छी तरह से अध्ययन होना, उनके भावों को ठीक तरह से समझना, उनके भावों का ठीक तरह से बोध होना और कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान की श्रेणी में आता है। फिर है विज्ञानम, यज्ञ विधि को जो किया जाता है वो विज्ञान है। एक तो वेद शास्त्र क्या कहते हैं उनको समझना तो ज्ञान है, और विज्ञान क्या है, जो हमने वेदों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, उसको हम प्रयोग में लाएं, वो विज्ञान हो जाता है। तो यज्ञ विधि को हम जो हमने पढ़ा था यज्ञ विधि के द्वारा उसको हम प्रयोग में ला रहे हैं, तो ये विज्ञान कहलाएगा। यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, प्रयोग में लाना, जैसे कि यज्ञ में क्या क्या चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। यज्ञ में श्रुवा आदि वस्तुओं का किस अवसर पर और किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, यानी कि यज्ञ विधि का तथा अनुष्ठान आदि की विधि का अनुभव कर लेना, अच्छी तरह से देख लेना और उनको प्रयोग में लाना विज्ञान कहलाता है। परमात्मा, वेद आदि शास्त्र, परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह ना हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम आस्तिक्य है, यानी कि आस्तिक भाव। ये जो शम दम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म गुण हैं, अर्थात इन कर्मों अथवा गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं करना पड़ता। जिस भी श्रेणी के लिए जो स्वाभाविक कर्म कहलाए जाते हैं या स्वाभाविक कर्म होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण के अभी स्वाभाविक कर्म मैंने ऊपर बताए, उनको करने में किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को परिश्रम नहीं होता। तो यहाँ ब्राह्मण की बात हो रही है, तो ये जो ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं ये इसके स्वाभाविक कर्म हैं, ये तो इनको करने ही हैं ब्राह्मण होने के नाते। तो ये करने में इनको परिश्रम मालूम नहीं होता, परिश्रम नहीं जान पड़ता, अर्थात अथवा परिश्रम का अनुभव नहीं करते ये लोग। जिन ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता है उनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्मकृत कर्म भी शुद्ध हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए ही शम दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुण के ना होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए बड़ा सहज होता है। चारों वर्णों की रचना गुणों के तालमेल से की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं अपने आप से ही, और दूसरे कर्म गौण रह जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होने में उसमें शम दम आदि कर्म जो हैं स्वाभाविक गुण हैं, उसके स्वभावज कर्म हैं, वो अपने आप से ही उसमें ये गुण स्वाभाविक आ जाते हैं तथा जीविका के कर्म गौण हो जाते हैं। और दूसरे वर्णों में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों में जीविका के कर्म स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों में जीविका के कर्म न कहकर शम दम आदि कर्म अथवा गुण ही बताए गए हैं, क्योंकि वो जो जीविका के कर्म है वो दब जाते हैं, वो सेकेंडरी हैं। वर्ण परंपरा ठीक हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं, परंतु वर्ण संकरता आने पर वे गुण स्वाभाविक नहीं होते, उनमें फिर कमी आने लग जाती है। जैसा कि इस समय इस युग में जो चल रहा है ये चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव में आ रही हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये स्वाभाविक गुण हैं इनकी कमी आती जा रही है।
तो इस प्रकार हमने 42वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी कड़ी में 43वां श्लोक 43, जिसमें भगवान अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, 43वां श्लोक, शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। तो शूरवीरता यानी कि शौर्यम, मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो, धर्ममय युद्ध प्राप्त होने पर युद्ध में चोट लगने, अंग कट जाने, मर जाने आदि का जरा सा भी डर नहीं हो, घाव होने पर भी उसमें मन में प्रसन्नता और उत्साह पहले की तरह ही रहे, तथा सिर कटने पर भी जैसे ही अस्त्र शस्त्र चला रहे थे वैसे ही चलाते रहें, सिर कटने पर भी। इसको तेज, इसको शूरवीरता कहा है, अर्थात शौर्यम। यहाँ मैंने एक शब्द प्रयोग किया अभी अभी, धर्ममय युद्ध प्राप्त होने पर। धर्ममय युद्ध क्या होता है? अपना युद्ध करने का विचार भी नहीं है, लेकिन कोई स्वार्थ भी नहीं है, परंतु परिस्थितिवश केवल कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है, इसलिए वह धर्ममय युद्ध कहलाता है। जैसे कि हम गीता में इसका अगर एग्जाम्पल ढूंढें गीता में, तो पांडवों को जिस तरह से युद्ध प्राप्त हुआ, युद्ध करना नहीं चाहते थे, युद्ध प्राप्त हुआ है, तो वो धर्ममय युद्ध कहलाता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रभाव या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकिचाते हैं, जिसके सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत भी नहीं होती है, अर्थात लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में अपने आप ही चलते हैं, उसका नाम तेज है। ऐसा तेज होना चाहिए कि जो प्रजाजन है या जो सामने वाला है उससे आपको कहना ना पड़े, वो अपने आप ही मर्यादा में चले। तो जब ऐसा हो तो उसको तेज कहा गया है। फिर एक शब्द आया यहाँ, धैर्य अथवा धृति धारण करना। ये कई समय से हम पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, इस शब्द को सुनते आ रहे हैं। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित ना होने और शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति से विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कार्य ना करने, धैर्यपूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति अथवा धैर्य है। फिर प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता यानी कि दक्षता, दक्षम, प्रजा पर शासन करने की, प्रजा की यथोचित यथायोग्य व्यवस्थित रखने की और उसका संचालन करने की विशेष योग्यता और चतुराई का नाम दक्षता है, दक्ष है, दक्षम है। युद्ध में कभी पीठ ना दिखाना, मन में कभी हार स्वीकार ना करना, युद्ध छोड़कर कभी भी भागना नहीं और युद्ध में कभी पीठ ना दिखाना। यह युद्ध में अपलायन कहते हैं इसको, यानी कि पीठ ना दिखाना, तो इसको अपलायन कहते हैं। दानम अर्थात दान देना। क्षत्रिय लोग दान करते हैं तो देने में कमी नहीं रखते, बड़ी उदारता पूर्वक देते हैं। वर्तमान में दान पुण्य करने का स्वभाव वैश्यों में भी देखा गया है, परंतु वैश्य लोग देने में थोड़ी सी कसाकसी करते हैं, अर्थात इतने से ही काम चल जाएगा तो अधिक देने की क्या आवश्यकता है। ऐसा द्रव्य का लोभ उनमें सदा रहता है, सदा नहीं रहता लेकिन अधिकतर तो रहता ही है।
द्रव्य का लोभ रहने से धर्म का पालन करने में बाधा आ जाती है और धर्म का पालन करने में कमी भी आ जाती है, जिससे सात्विक दान, जैसा कि 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया है, देने में कठिनता पड़ती है। सात्विक दान देने में कठिनता पड़ती है। 17वें अध्याय की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ बताई गई थी ये बात। परंतु क्षत्रियों में दानवीरता होती है, इसलिए वहाँ दान शब्द क्षत्रियों के स्वभाव में ही आ गया है। मतलब क्षत्रियों के स्वाभाविक ही शासन करने की प्रवृत्ति होती है। लोगों के नीति, धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखने पर उनके मन में स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उनको नीति धर्म के अनुसार चलाने की इच्छा होती है। अपने शासन द्वारा सबको अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार चलाने का भाव रहता है। इस ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता, क्योंकि क्षत्रिय जाति में नम्रता, सरलता और गुण देखने में आते हैं। जो मात्र प्रजा की दुखों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। उस क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म हैं वे छात्र कर्म कहलाते हैं, क्षत्रिय के कर्म कहलाते हैं। क्षत्रिय यानी कि राजपूत बड़े शूरवीर और तेजस्वी होते हैं, लेकिन ईर्ष्या दोष होने के कारण जिस राजा का राज्य हुआ उसने अपने अधीन रहने वाले राजपूतों का उत्साह कम करने की चेष्टा की, उनकी उन्नति नहीं होने दी, जिससे कि वे प्रबल होकर उसका राज्य न छीन लें। इसको हमेशा वो ध्यान में रखते थे और किसी को पनपने नहीं देते थे, दूसरे राजपूतों को। इस प्रकार ईर्ष्या के कारण आपसी फूट होने से तथा उत्साह में कमी होने से ही विधर्मी लोग भारत पर अपना अधिकार करने में समर्थ हो चुके थे। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, और अधिकतर लोगों को तो इसका एहसास भी होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में राज्य बटे हुए थे, सब अपना अपना शासन करते थे और आपस में लड़ते थे। तो बाहर वालों ने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, चाहे वो मुस्लिम हों जो बाहर से आए या फिर अंग्रेज़, तो दोनों ने इस चीज़ का लाभ उठाया है। इस प्रकार हमने 43वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 44वें श्लोक की तरफ, जिसमें श्री भगवान ने वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताए हैं। तो इस श्लोक में वैश्य और शूद्रों दोनों के ही एक साथ बताए हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, 44वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से और थोड़ा सा अधिक ध्यान देकर, क्योंकि इस श्लोक में मैं और कुछ भी बातें, रिलेटेड बातें बताने जा रहा हूँ। खेती करना, गायों की रक्षा करना, उनकी वंश वृद्धि करना, शुद्ध व्यापार करना। देखिए, व्यापार करना नहीं है, शुद्ध व्यापार करना, ये सब कर्म वैश्य के स्वाभाविक होते हैं। शुद्ध व्यापार करने का तात्पर्य है कि जिस देश में जिस पर्टिकुलर समय में जिस पर्टिकुलर वस्तु की आवश्यकता हो, लोगों की भलाई के भाव से उन वस्तुओं का जहाँ वे मिलती हों वहाँ से लाकर उस देश में पहुँचाना, उस प्रजा की आवश्यकता को पूरा करना, प्रजा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव की पूर्ति करना, वस्तुओं के अभाव में कोई कष्ट ना हो प्रजा को, इस भाव से सच्चाई के साथ वस्तुओं का वितरण करना, ना कि जैसा आजकल चल रहा है होर्डिंग करना, माल को दबा लेना और बाज़ार में महंगाई कर देना और स्केर्सिटी क्रिएट कर लेना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, ये हम जो बात बताने जा रहे हैं आगे, वो नंद बाबा को लेकर है। भगवान श्री कृष्ण
अपने को वैश्य ही मानते हैं, क्योंकि जहाँ वो पले बड़े उस भाव से ये बात बताई जा रही है, तो वो अपने को वैश्य ही मानते हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं गायों को, बछड़ों को चराया। मनु महाराज ने वैश्यवृत्ति में मनुस्मृति में 1.90 में बताया गया है कि पशुओं की रक्षा करना, पर यहाँ भगवान जो शब्द प्रयोग किए गए हैं श्लोक में, अपने जाति भाइयों से मानो यह कहना चाहते हैं कि तुम लोग सब पशुओं का पालन, उनकी रक्षा न कर सको तो कम से कम गायों का पालन और उनकी रक्षा तो अवश्य करना। मतलब देखिए, सारे पशुओं की बात नहीं है, गायों तक आ गए वो केवल, और कुछ नहीं, तो गायों का पालन और उनकी रक्षा करें और उनकी वंश वृद्धि करें। गायों की वृद्धि ना कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी रक्षा अवश्य करना है, जिससे हमारा गोधन नष्ट ना हो। इसलिए वैश्य समाज को चाहिए कि वह गायों की रक्षा में अपना तन मन धन लगा दें, उनकी रक्षा करने में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करें, अपनी शक्ति को बचाकर ना रखें। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं गोरक्षा संबंधी थोड़ी सी कुछ बातें शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। मनुष्य के लिए गाय हर दृष्टि से पालनीय है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। गाय बड़ी पवित्र है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र हो जाती है। गाय के गोबर, गोमूत्र भी पवित्र होते हैं। गोबर से लिपे हुए घरों में प्लेग, हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं आती हैं, और गोबर से लिपे हुए जो मकान होते हैं, ऊपर से जिनको लेपा जाए गोबर से, तो उन पर बम का भी असर नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। जितना उतना नहीं होता जितना सीमेंट आदि के बने मकानों पर होता है। गोबर में जहर खींचने की भी शक्ति होती है, और इसके कई एग्जाम्पल भी मिलते हैं। आजकल तो गोबर और गोमूत्र से अनेक रोगों की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। गोबर से गैस भी बनने की बात हम जानते हैं। खेतों में भी गोबर और गोमूत्र की खाद का प्रयोग करने के लिए जानवरों को या गायों को खेतों में बांध दिया जाता है, ताकि उनका गोबर और मूत्र दोनों ही खाद के रूप में वहीं प्रयोग हो जाए, मतलब खेतों में। हमारे देश की गायें अगर कंपेयर करें जो बाहर की गायें हैं, दूसरे नस्ल की गायें हैं, तो अधिक सौम्य और सात्विक होती हैं। इसीलिए उनका दूध भी सात्विक होता है, जिसको पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव में शांति और सौम्यता रहती है। विदेशी गायों में गुस्सा अधिक होता है, तो उनका दूध पीकर स्वभाव भी उसी प्रकार का बन जाता है। बाकी अगर गाय के दूध से अगर हम दूसरे जानवरों की तुलना करें हैं, जैसे कि ऊंट और का दूध भी प्रयोग में लोग लाते हैं दवाई के रूप में या किसी, तो जैसा कि हम जानते हैं, स्मृतियों में बताया गया है कि ऊंट, कुत्ता, गधा आदि स्पर्श, अस्पर्श, क्षमा कीजिए, अस्पर्श बताया गया उनको, तो उनका तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए दूध का भी, ऊंट और वगैरह का। संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय की बड़ी मुख्यता होती है, जैसे कि जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन, और जो 16 संस्कारों में गाय का, उसके दूध और घी और गोबर आदि का विशेष महत्व होता है, ये हम सब जानते हैं। गाय के दूध से घी दीर्घायु देता है। इसके घी का नाम
आयु ही रखा गया है, मतलब घी का एक नाम आयु भी है, इसी दृष्टि से ये नाम रखा गया है। गोरक्षा की अगर हम बात करें तो बलिदान करने वालों की कथाओं से इतिहास भरा पड़ा है, पुराणों में भी इसका वर्णन आता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हमारे देश में पैसों के लोभ में रोजाना हजारों की संख्या में गायों की हत्या हो रही है। तो ये बड़े दुख की बात है। इसको रोकने के प्रयास किए भी जाते हैं और फिर उनका अपोजिशन भी हो जाता है। चारों वर्णों की अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्षमा करें, ये जो शूद्र के स्वाभाविक कर्मों की बात करने जा रहे हैं। अब हम वैश्य के बाद शूद्र की बात कर रहे हैं। चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्यों में बाधा ना आए, अड़चन ना आए, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि, योग्यता और बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। स्वाभाविक कर्म की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ एक शंका पैदा होती है कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को कारण बताया। उसमें तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई और गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन किया गया है वहाँ पर उसके अज्ञान, प्रमाद, आलस्य और अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह, ये 7 अवगुण बताए गए हैं। कहाँ बताए गए हैं? ध्यान कीजिए, 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताए गए हैं और 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये बताए गए हैं, ये जो 7 अवगुण बताए गए हैं। अतः ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे हो पाएगी? कैसे करेगा वो सेवा जिसमें ये सारे अवगुण हैं? क्योंकि वह आलस्य, प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा तो सेवा कैसे करेगा? सेवा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान किया? तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधान क्यों हुआ और कैसे हुआ। रजोगुण की प्रधानता में जो सात्विक, राजस और तामस 3 गुण होते हैं, उन तीनों गुणों से चारों वर्णों की रचना की गई है। इसलिए कर्म करना सब में मुख्य होता है और इसी को लेकर मनुष्यों को कर्मयोनि कहा गया है। तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्मों के लिए स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः शूद्र का परिचर्या अथवा सेवा करना स्वभावज कर्म है, जिसमें उसके जिसको करने में उसे परिश्रम नहीं लगता, उसे परिश्रम नहीं होता। क्योंकि जो स्वभावज कर्म होते हैं, जैसा पहले बताया मैंने, उसमें परिश्रम का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो उनके, यूँ समझिए कि उनके खून में ही है कि सेवा करना है, मतलब इसलिए परिश्रम महसूस नहीं होता उनको। शूद्र के सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञा पालन की प्रधानता रहती है। उसमें विवेक क्या, उसमें आज्ञा पालन उसमें कूट कूट कर भरा हुआ होता है। यही वो देखता आ रहा है और यही वो करता है आगे भी। ये इस प्रकार इस बात को ग्रंथों में भी बताया गया है। इसलिए चारों वर्णों की आज्ञा के अनुसार सेवा करना, सुख सुविधा जुटा देना शूद्र के लिए स्वाभाविक होता है। फिर जाति जन्म से मानी जाए अथवा कर्म से मानी जाए, तो इस विषय में भी बिल्कुल थोड़ी सी बात कर लेते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पारमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, जाति या वर्ण की नहीं होती है। महाभारत में युधिष्ठिर और नहुष दोनों के जब संवाद हो रहे थे तो उसमें यह आया है कि जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए, और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। अर्थात वहाँ कर्मों की ही प्रधानता ली गई है। तो ये बात मैं बता रहा हूँ, जाति जन्म से मानी जाए अथवा कर्म से,
तो ये जो हम बात कह रहे हैं उससे हमें समझ में आता है कि जन्म से तो नहीं मान सकते फिर, क्योंकि कर्म से ही मानना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 35वें श्लोक में भी इसी बात को बताया गया है। फिर श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी इस विषय को लिया गया है। जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है, उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए। ऐसा अन्य स्मृतियों में भी आया है, जैसे कि मनुस्मृति में 4.30 में और मनुस्मृति में ही 4.192 में वर्णन किया गया है इस बात को। भगवान का भक्त चाहे कितनी ही नीची जाति का क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना गया है। और यह बात श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में कही गई है, जिसका कि वर्णन इस प्रकार किया गया है वहाँ। अहो, वह चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम विराजता है। आपका मतलब भगवान का। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया है। अर्थात जो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, ये समझिए कि उन्होंने सब कुछ कर लिया। तप, हवन, तीर्थाटन, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया उन्होंने, ऐसा मान लेना चाहिए। तो इतना कुछ करने की बजाय केवल आप भगवान का नाम ले लेते हैं, तो आप ये समझिए कि आपने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है। फिर अन्य जगह भी बताया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में फिर 7वें स्कंद में भी ये बात आई है। मेरी समझ से 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो, तो वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राणों को भगवान के अर्पण कर दिया है। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, परंतु बड़प्पन का अभिमान रखने वाला भगवान से विमुख हुआ ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता, तो फिर वो अपने कुल को तो कहाँ पवित्र कर पाएगा। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कहा गया है, हरि भक्ति में लीन रहने वाला चांडाल भी मुनि से श्रेष्ठ है, और हरि भक्ति से रहित ब्राह्मण चांडाल से भी अधम है। फिर एक अन्य जगह बताया गया है, अवैष्णव अर्थात जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह वैष्णव चांडाल अपने बंधुगणों सहित भाव बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ा रहता है। फिर महाभारत में भी इसी बात को इस तरह से बताया गया है, यदि भगवत भक्त शूद्र है और वह शूद्र नहीं परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है। यदि भगवत भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं बल्कि परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वास्तव में सभी वर्णों में शूद्र वह है जो भगवान की भक्ति से रहित है। तो हमारे ग्रंथों में कई ग्रंथों में इस विषय में बताया गया है कि जाति से नहीं बल्कि कर्म से ही सब कुछ माना जाता है।
थोड़ा सा और देख लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पर अब विचार करते हैं। बाकी तो ग्रंथों की बात कर ली हमने। तो अगर गीता के विचार से देखा जाए तो ब्राह्मण के लिए जो पालनीय जो 9 स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं, उनमें जीविका का पैदा करने वाला एक भी धर्म नहीं है। स्वाभाविक कर्मों में जीविका को पालन करने वाला एक भी धर्म नहीं आया है। क्षत्रिय के लिए 7 स्वाभाविक धर्म बताए हैं, उनमें युद्ध करना और शासन करना, ये 2 धर्म कुछ हद तक जीविका पैदा करने वाले माने जा सकते हैं। वैश्य के लिए 3 धर्म बताए गए हैं। देखिए ये बढ़ते जा रहे हैं। ब्राह्मण के लिए एक भी नहीं, क्षत्रिय के लिए 2, वैश्य के लिए 3। क्या क्या? खेती करना, गोरक्षा करना और व्यापार, ये तीनों ही जीविका पैदा करने वाले हैं। और शूद्र के लिए एक सेवा ही धर्म बताया गया है, जिसमें पैदा होता है। शूद्र के लिए खान पान, जीवन निर्वाह आदि में भी बहुत छूट दी गई है। 18वें अध्याय के गीता जी के 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में बताया गया है कि कितनी विचित्र बात बताई गई है कि शम दम आदि, 45वां श्लोक हालांकि हम आगे देखेंगे, लेकिन वहाँ पर भी एक विचित्र बात बताई गई है कि शम दम आदि 9 धर्मों के पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है, वही कल्याण शौर्य तेज आदि 7 धर्मों को पालन करने से क्षत्रिय का होता है। अब नंबर पर ध्यान देते जाइए। सबसे पहले किसकी बात बताई? ब्राह्मण की, जिसके लिए 9 धर्म बताए गए। फिर क्षत्रिय की, जिसमें 7 धर्म बताए गए हैं। उतना ही कल्याण उसका होता है इन 7 धर्मों से। कल्याण कौन कौन से? शौर्य तेज आदि, जो 7 बातें बताई थी। वही कल्याण खेती और गोरक्षा और व्यापार के पालन करने से वैश्य का होता है, और वही कल्याण केवल सेवा करने से शूद्र का हो जाता है। तो केवल एक ही उसके लिए धर्म का पालन करने की बात की गई। एक ही धर्म का पालन है, दूसरों की सेवा करना, उसी से उसका कल्याण हो जाता है। आगे भगवान ने एक विलक्षण बात बताई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित कर्मों के द्वारा उस परंपरा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ये बात भी हम आगे देखेंगे 46वें श्लोक में इसी अध्याय के। परंतु यहाँ पर रेफरेंस देना आवश्यक था। वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता, बल्कि निष्काम भाव पूर्वक पूजन से होता है। शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक है और पूजा रूप है, अतः उसका पूजा अथवा पूजन के द्वारा पूजन होता है। उसका पूजन के द्वारा ही पूजन हो जाता है, उसको अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात उसके द्वारा दुगनी पूजा हो जाती है, इसलिए उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ब्राह्मण आदि का नहीं होगा। तो कितनी बड़ी बात बताई गई है शूद्रों के लिए, इस चीज़ को हमें रियलाइज भी करना चाहिए। मतलब इस प्रकार हमने 44वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। तो आज के सत्र में हम 44वें श्लोक तक ही रखते हैं, 18वें अध्याय के 44वें श्लोक तक, और इस सत्र के अंत में हम भगवान का नाम लेते हैं। आप सब मेरे साथ भगवान का नाम लीजिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।